इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब मुसल्ला झड़पें शुरू हो गई हैं और इराकी जराए ने अरीबल शहर में अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब शदीद झड़पों की खबर दी है। खबरों में कहा गया है कि अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब जारी झड़पों में मुख्तलिफ तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि झड़पों में कम अज कम ईरान के 5 हमायत याफ्ता जंगजू हलाक हो चुके हैं और दर्जनों अफराद जख्मी बताए जाते हैं। अरीबल में अल हरेर नामी अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब होने वाली इन झड़पों की नौयत के बारे में आखिरी इतलात आनी अभी बाकी है कि कितना अमेरिका का नुकसान हुआ है और कितना ईरानी हमायत याफ्ता जंगजुओं का नुकसान हुआ है। उधर शाम के अंदर रशिया ने खबर दी है कि अमेरिका ने अपने जंगजुओं की मदद से फौजी कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और रशिया हक हासिल रखता है कि अमेरिका के जंगजुओं की बढ़ती हुई ताकत की कमर तोड़ दे, जिसकी वजह से शाम के अंदर भी अब हालात ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए हैं। शाम के अंदर पहले दाइश इस कदर एक्टिव नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इतनी ट्रेनिंग दी है इनको कि वो लगातार न सिर्फ शामी गवर्नमेंट बल्कि रशिया के ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं। अमेरिका जहां कहता है कि दाइश का नामो निशान नहीं है और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दाइश के साथ लड़ भी रहा है, वहां शाम इराक के अंदर दाइश के लोगों को ट्रेन करके, पैसे देके, हथियार देके शामी गवर्नमेंट और रशिया के ठिकानों को निशाना बनवा रहा है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शाम में रशिया के फौजी मरकज ने शाम में अमेरिका से वाबस्ता दहशतगर्दों की सरगर्मियां तेज होने की खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम में रशिया के जो अमन मरकज के नायब सरबरा ओलफ यगरोफ ने ऐलान किया है कि शाम में अमेरिकी हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। शाम में अमेरिका के इस वक्त 20 अड्डे कायम हैं, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा फौजी नफरी मौजूद है। ऐलान किया गया है कि दाइश दहशतगर्द गिरोह के अनासर को अमेरिकी फौज की जानिब से ट्रेनिंग दी जा रही है। रशिया ने ये सारी की सारी चीजें दुनिया के सामने एक रिपोर्ट बनाकर पेश की है। शाम के वजीर खारजा फैसल मिकदाद ने हाल फिलहाल में एक बयान में इस बात की तायीद की है कि शाम में अमेरिकी फौज की मौजूदगी गैर कानूनी है और अमेरिका को चाहिए कि फौरी तौर पर शाम की सरजमीन को तर्क कर दे। अमेरिकी फौज और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द अनासर एक अरसे से शाम में गैर कानूनी तरीके से डेरा डाले हुए हैं, जो न सिर्फ शाम का तेल बल्कि इस मुल्क की गंदम भी लूट मार में सरगर्म रहने के अलावा शामी शहरियों के खिलाफ जारहाना और दहशतगर्दाना इकदाम भी करते रहते हैं। उधर शाम के अमन मरकज के सरबराह ने यह भी कहा है कि रशिया को हक हासिल है कि वो अमेरिका के दहशतगर्दों की कमर तोड़ दे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने भी अब ईरान की तरह, शाम की तरह प्रॉक्सीज बनाकर अपने मुखालिफ दुश्मनों से लड़ने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका दाइश जैसे बड़े ग्रोह को सपोर्ट करके टर्की को, ईरान को, शाम को और रशिया को इस रीजन में दहला रहा है।